नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। करीब 64 सालों के बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस पार्टी अपना अधिवेशन कर रही है, या ये कहें कि साबरमती के तट पर कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारधाराओं के साथ अपनी नई जमीन, या ये कहें कि फाउंडेशन फिर से बनाने जा रही है। और इस वक्त मैं अहमदाबाद में मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। 2 दिवसीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है। पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो गई और दूसरे दिन पूर्ण अधिवेशन, यानी 1700 से ज्यादा देश भर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अहमदाबाद में मौजूद हैं, साबरमती के तट पर मौजूद हैं और यहीं से एक नई लकीर कांग्रेस पार्टी खींचती हुई नजर आएगी। आपको हम सबसे पहले मंच को दिखाते हैं। मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे कि राहुल गांधी की बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। न्याय, पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष की बात कांग्रेस पार्टी यहां से कर रही है। गांधी और सरदार की पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। ये बात भी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लिखी हुई है। और बहुत दिलचस्प तस्वीर आपको एक और हम दिखाते हैं। 3 बड़े राजनेताओं की तस्वीर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर आप देखिए और बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर आप देखिए। सरदार पटेल की भी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है एक बड़ा मैसेज यही देना चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी की विरासत है, विरासत को लेके चलना है। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सरदार पटेल पर दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो 8 अप्रैल को हुई थी, उसमें सरदार पटेल को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और ये कहा गया कि सरदार पटेल की विचारधाराओं पर पार्टी को और आगे बढ़ाना है, महात्मा गांधी के विचारों पर पार्टी को और आगे लेके चलना है। फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि मंच पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं। मंच पर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं वो मौजूद हैं। महासचिव के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं। आप देखिए कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल की तस्वीर आपको दिखाई देगी, तारिक अनवर की दिखाई आपको देगी, रणदीप सुरजेवाला की तस्वीर आपको दिखाएगी। राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, इसके साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और इस वक्त जो है भाषण दे रहे हैं, यानी ओपनिंग जो रिमार्क है, ओपनिंग जो भाषण है वो शक्ति सिंह गोहिल दे रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जमीन जो है यहाँ से मजबूत की जाए और एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ से दिया जाए। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख लीजिए कि तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाएं कि कांग्रेस पार्टी एक नई जमीन, एक नई लकीर 2025 में खींचना चाहती है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2025 का जो वर्ष है वो संगठन का वर्ष होगा। संगठन का वर्ष का मतलब यह है कि संगठन को पुनर्जीवित करके कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत करना होगा। तमाम जो तस्वीरें हैं वो तो आपको दिखाई दे ही रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये छठा कांग्रेस का अधिवेशन है, इसके मायने क्या है? इसका मायने ये है, और खासतौर पे मायने तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ एजेंडा समझिए। संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा, खासतौर पे गुजरात में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करना, चुनावी रणनीतियों और नीतियों पर विचार विमर्श करना, 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले एक रूट मैप तैयार करना, यही कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा जो है ये जो पूरा प्रांगण है, पूरा एसी पूरा इस पूरे प्रांगण में लगा है कि गर्मी बहुत ज्यादा अहमदाबाद के भीतर है और उससे पहले मुकम्मल तैयारी कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे कर रही है। सवाल यही उठता है कि इस बार की तैयारी के मायने क्या है? तैयारी के मायने यही है क्योंकि छठा अधिवेशन का मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि यहीं से एक नई लकीर खींचते हुए पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए। 36 CWC के जो सदस्य हैं वो तो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ ही नजर इस बात को लेकर होगी कि राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या नई बात यहाँ से कहते हैं ताकि जमीन पर जो ये नेता कार्यकर्ता जाएंगे वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत करते हैं। नजर इस बात को लेकर होगी क्योंकि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के साथ जो आर्थिक रूप से गरीब है, समान वर्ग के लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन आपको इतिहास बताते हैं कि जो 5 अधिवेशन अब तक हुए उसके मतलब क्या है और कब कब हुए थे। दरअसल 1902 में पहला गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन अपना बुलाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था और राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और अंग्रेजों को जो है हिंदुस्तान से बाहर
फेंकने के लिए, उनको बाहर करने के लिए। एक तस्वीर आप और देखिए, गुरदीप सप्पल भी आपको इसमें दिखा देंगे। तो ये पहला अधिवेशन गुजरात के भीतर बुलाया गया था। उसके बाद 1907 में एक अधिवेशन बुलाया गया। राम बिहारी घोष उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 26 और 27 दिसंबर को ये था, और अधिवेशन के इतिहास में एक नया मोड़ आया, क्योंकि उस वक्त जो है ये सूरत में, आपको बता दूं कि अधिवेशन बुलाया गया था और पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। यानी एक नरम दल और एक जो है और जो सख्त नरम दल के साथ एक गरम दल, नरम और गरम दल, दो जो धड़ों में कांग्रेस पार्टी सूरत के भीतर विभाजित हो गई। जिसके बाद तमाम जो है अधिवेशन यहाँ पे बुलाए गए और एक नई लकीर आपको बता दें कि गुजरात के भीतर से ही खींची गई और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे मजबूत करना है। आजादी के पहले जितने भी अधिवेशन गुजरात में हुए, उससे पार्टी को सफलता भी मिली, और सफलता इस बात को लेके मिली कि जो है अंग्रेजों के खिलाफ बड़े आंदोलन, चाहे सबने अवज्ञा की बात हो या भारत छोड़ो अंग्रेजों को नारा देने की बात हो, गुजरात की धरती से निकल के आया। सुखदेव भगत भी देखिए यहाँ पे मौजूद है। तमाम क्या मंथन होगा, क्या निकलेगा, बैठे निश्चित रूप से गुजरात में जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा के माध्यम से संकल्प, समर्पण और संघर्ष की जो उन्होंने गाथा लिखी है, राहुल गांधी जी के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आज भी संविधान जो बचा रहे उसमें संकल्प भी है, समर्पण भी, संघर्ष है। और आज ये कष्ट गुजरात की ऐतिहासिक भूमि से, जहां पर हमारे महात्मा गांधी जी ने जो चीज की शुरुआत की है, जो आज हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का कार्य हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व हम कर रहे हैं। और यहाँ से एक नई ऊर्जा मिलेगी जो न केवल संविधान को बचाने के कार्य करेगी, वरन देश में जो एक रचनात्मक कार्य में हमारी कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी। ऊर्जा मिलेगी, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश में एक जो संविधान के मूल्य है उसकी रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। तमाम बड़े बड़े नेता, सांसद, ये सुखदेव भगत थे, लोकसभा सांसद हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और इसके अलावा प्रदीप जैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है। क्या मिलेगा गुजरात से? जो मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, इसमें क्या पाने वाले हैं? गुजरात की माटी में जिस तैयारी के साथ पूरे AICC के मेंबर आए हैं और गुजरात के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर जो स्वागत किया, उससे संदेश है कि संकल्प समर्पण से हमारा संघर्ष का रास्ता बनेगा और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसको कुचलने के लिए राज्य की और केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है, उसको जीवंतता से आगे बढ़ाएंगे। संविधान को बचाने का काम राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में करेंगे। बचाने की बात। और देखिए यहाँ पे जो है वीरेंद्र वशिष्ठ भी है और लोकसभा सांसद हैं, हरियाणा से आते हैं। क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है, इस बैठक से आपको क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? कांग्रेस ने देश पे राज किया है, कांग्रेस ने देश का विकास किया है, कांग्रेस ने आम जनमानस को ऊंचे उठाया है, कांग्रेस ने देश की किसानी और किसान को बचाया है, नौजवान को रोजगार दिलाया है। एक बार फिर जिस तरीके से 11 साल से इस देश में ऐसे और प्रदेशों में ऐसे लोगों का सत्ता यहाँ बनी हुई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ ये देश एक बार फिर न्याय के लिए संघर्ष करेगा। न्याय के लिए संघर्ष करेगी। और ओवरसीज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी मेरे साथ मौजूद है, वीरेंद्र वशिष्ठ। राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत करने को लेके तो आप लोगों ने बैठक बुला ली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे मजबूत करें? आज का जो संदेश है वो प्रवासी भारतीय भी देखेंगे, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है भारत में शांति बनी रहे और भारत का जो माहौल है वो प्रेम का बने, सद्भाव का रहे। और जो राहुल जी ने संकल्प लिया है कि जातिगत जनगणना, गरीब के लिए और पिछड़ों के लिए न्याय पर चलना, वही न्याय पथ का संकल्प समर्पण लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और विदेश में भी यही संकल्प लेकर भारतीयों के बीच में रहेंगे। लेके जाएंगे, न्याय पथ की बात ये कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो से देखिए, तस्वीरों में आप देखिए कि इस वक्त सोनिया गांधी को जो है मेमेंटो देकर, महात्मा गांधी का ये मेमेंटो है, वो मेमेंटो देके इस वक्त जो है स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। तो और राहुल गांधी का भी स्वागत इस वक्त हो रहा है। देखिए राहुल गांधी को भी मेमेंटो महात्मा गांधी का दिया जा रहा है। तो हम आपको यही बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मकसद क्या है अधिवेशन का। केएन त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, क्या मिलेगा आपको? हम लोग लेने नहीं आए हैं,
हम लोग अधिवेशन में आए हैं कि आज हम लोग राजनीतिक संकल्प लेंगे, आर्थिक संकल्प लेंगे, देश के लिए नया नीति बनाएंगे कि देश किन रास्तों पर आगे चलेगा। लेने नहीं आए तो देने आए हैं। क्या देने आए हैं? देने आए हैं समर्थन, पार्टी की एकजुटता और सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए आए हैं। हम लोग देने नहीं आए, लेने क्या आएंगे? यहाँ इसमें क्या मिलना है? लेने नहीं, देने आए। देने आए हैं। किरण रेड्डी भी मौजूद है और तेलंगाना से लोकसभा सांसद है। क्या हाल है किरण भाई? इस वक्त देख रहा हूं कि तमाम बड़े नेता, 1700 से ज्यादा नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या लेकर जाएंगे और क्या देकर जाएंगे? ये जो प्लीनरी हमारा रिवाज है, हर बार हम प्लीनरी, हर 2 साल प्लीनरी, 3 साल के बाद प्लीनरी करके इधर हमारे को जो भी सोच, अभी पिछले बार रायपुर में हुआ, अभी इस बार अहमदाबाद में हो रहे। रायपुर में जो चीज, जो सोच लेके गए, वहां से हम डिस्कशन शुरू करके आगे क्या करने का है, कौन से प्रदेश में क्या हो रहे, प्रदेश में मुद्दा क्या है, मुद्दा पूरा विचार करके आज के दिन सब AICC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PCC प्रेसिडेंट, CLP सब इधर मौजूद है। आगे 2029 विजन है हमारा, इस देश में सत्ता में आना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए एक रूट मैप बनाने का कार्यक्रम हम भी करेंगे। ये बात आपने कही है कि रूट मैप तैयार किया जाएगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के 100% रूट मैप बनाएगा। इस देश के लोग अल्टरनेट देख रहे, बीजेपी तो सत्ता में तीसरी बार आया, लेकिन जो सबका विकास की बात करता है, वो किसी का विकास, उनका ही विकास चल रहे, पूरा देश में बहुत दौर्भाग्य पर चल रहे। तो इस बार हम बहुत विचार करके, सोच समझ के आगे कैसे सत्ता में हर स्टेट में जीतने की उम्मीद करके जाएंगे इधर से। ये उम्मीद करके जाएंगे। और इस वक्त आपको हम तस्वीरों में यही दिखा रहे हैं। ये देखिए जो है, ये राहुल गांधी का झंडा लेके आगे चलते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, झंडा बैनर दिखा रहे हैं। और कई और तमाम नेता हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुंचे हुए। ललन भी है। क्या कहेंगे ललन? उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता है देश की राजनीति में, बहुत स्थिति कमजोर है। इस आज की बैठक से उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी कमजोर नहीं थी। जैसा कि हमारे नेता बताते हैं कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुआ है, तब तब हमारा देश कमजोर हुआ है। तो इस अधिवेशन से कुछ नई स्ट्रेटेजी बनेगी, जो लीडरशिप, जो एक गाइडेंस हम लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही के नाते, एक नेता के नाते जमीन पे जाकर के काम करेंगे। और जो गांधी जी की धरती है, पटेल जी की धरती है, और आदरणीय जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो दूरदर्शी सोच का नतीजा, और हमारे आज के जो गांधी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका जो एक गाइडेंस है, वो हम सब लेकर के जाएंगे और जमीन पे काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस अच्छा। इसके एक और नेता मौजूद है, यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं यादव जी। ओबीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पे क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल से आप आते हैं। देखिए, जब से राहुल जी ने इस लड़ाई को तेज किया है, संविधान और अति पिछड़ी गरीब जातियों को मौका देने का, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए, आप देखे होंगे कि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस और गठबंधन का समर्थन किया। इसे साबित होता है कि पिछड़ों में एक लहर है, उनको लग रहा है कि राहुल जी के नेतृत्व में उनको हक मिलेगा, और ये लड़ाई मजबूत हो रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को तेज कर रहा है। मजबूत करेंगे। तमाम और भी नेता मौजूद हैं, उनसे भी आप बताइए, आप लोग वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि छठा ये अधिवेशन है, 64 सालों के बाद गुजरात में क्यों आए आप लोग? यहाँ पर आए हुए एक एक व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है, और यहाँ पर न्याय पथ की इस बैठक में आने के बाद वो देश भर का कार्यकर्ता इतनी ऊर्जा लेकर अपने अपने प्रदेश, अपने अपने ब्लॉक में लेके जाएगा। और ये बहुत बड़ा आयोजन है कि हम लोग इसको गुजरात की धरती पर कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 64 सालों के बाद गुजरात क्यों आए आप लोग? देखिए, आज इस गुजरात की धरती पर जो मोदी जी ने जो झूठा मॉडल पूरे देश में देने का काम किया था, इस अधिवेशन के माध्यम से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इस देश को बताने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जो मॉडल था वो बहुत ही झूठा था। आज हम लोगों ने गुजरात की धरती पर टहल करके देखा कि वाह रे मोदी जी, आप देश के पहले मोदी हो, पहले झूठे प्रधानमंत्री हो जिन्होंने देश को बहुत ज्यादा गुमराह किया है। आज देश के कांग्रेसी इसको सच्चाई सामने रखने का काम कर रहे हैं।
शुक्रिया। तो हम आपको ग्राउंड जीरो से इन कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सांसदों से बातचीत करते हुए यही दिखा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि क्या एजेंडा होगा और एजेंडा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से क्या लेकर जाएगी और क्या देकर जाएगी। 64 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने आखिर गुजरात को अधिवेशन के लिए क्यों चुना, दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिवेशन क्यों नहीं किया। ग्राउंड जीरो से हम आपको जो है तस्वीरें, इस वक्त देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि छाता जो इस वक्त भेंट किया जा रहा है और छाता भेंट करने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं वो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे छाता इस वक्त पकड़ के यहाँ पर खड़े हैं। तो तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि छाता गुजरात की कला, गुजरात की संस्कृति अपने आप में मशहूर है, लिहाजा राहुल गांधी को यहाँ पर भेंट किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।